एक बाबा हुए, संत हुए, जिनको कभी किसी ने संत या महाराज जी बाबा कह के नहीं बुलाया, हमेशा उनको जज बाबा कहा जाता था। अब उनको जज बाबा क्यों कहा जाता था? कोई भी ब्रजवासी उनको मिलता था, जज बाबा कह के प्रणाम करता था। ये जज बाबा जो थे, दक्षिण भारत में जज थे, जज के पद पर पदाधिकारी थे ये। और एक बार उनके शहर के पास में एक गांव था, उस गांव में एक केवट रहता था। और वो जो केवट था बहुत सीधा सच्चा था। उसको सिर्फ अपने मेहनत करनी और ठाकुर जी का नाम स्मरण करना, भगवान के मंदिर में जाके दर्शन करना, और बहुत सीधे सच्चे स्वभाव से। एक बार बालकपन में उस केवट से किसी ने ये कह दिया कि तू इतना सीधा है, जवाब नहीं दे पाता है किसी को, कोई तुझसे कुछ भी पूछे बस इतना कह दिया कर कि मैं क्या जानूं, रघुनाथ जी जाने, मैं क्या जानूं, रघुनाथ जी जाने। अब उसने तो यही रट लगा ली कि जो भी उससे कुछ कोई पूछता वो यही बोलता, रघुनाथ जी जाने। बहुत सीधा सच्चा व्यक्ति था वो केवट। अब उस केवट के 2 पुत्र और 1 कन्या थी। कन्या बड़ी हुई, धीरे धीरे विवाह योग्य हुई। केवट को चिंता हुई कि अभी मेरे पास इतना धन नहीं है, क्या किया जाए। तो उसने अपने पुत्रों से सलाह करके कहा कि क्यों ना हम नगर सेठ से कुछ धन ले लेते हैं और फिर व्यापार करके उस धन को वापस कर देंगे नगर सेठ को। उसके लड़के तैयार हो गए और केवट पहुंचा नगर सेठ के पास। उसने उनसे कुछ धन लिया और बोल दिया कि मैं आपको महीने के महीने इसकी ब्याज चुकाता जाऊंगा, साथ साथ मूल देता जाऊंगा। धीरे धीरे करके समय बीतता गया। उस केवट ने संपूर्ण जो कर्ज लिया था वो वापस कर दिया सेठ को। कर्ज की लास्ट जो किस्त रह गई थी वो देने सेठ के घर पहुंचा। सेठ ने एक पर्ची बना के दी और कहा कि इस पे क्या लिखा है। तो वो केवट बिना पढ़ा लिखा था बेचारा, उसने कहा मैं क्या जानूं, रघुनाथ जी जाने। तो बोला क्यों भाई, पढ़े लिखे नहीं हो? कि ना बाबूजी, मैं पढ़ो लिखो तो ना हूं, पर मैं ना जानूं, मेरी तो सारी बात रघुनाथ जी जाने। तो सेठ के मन में लालच आ गया, सेठ की बुद्धि पलट गई, उसके मन में लालच आ गया। सेठ ने बोला कि भाई प्यास लग रही है, जरा पास का मटका रखा है उसमें से पानी पिला दो, मुझे जल पिला दो। तो वो केवट मटके के पास तक जाता है जल लेने के लिए, और सेठ ने उस पर्ची को बदल दिया। उसको ऐसे ही कोई पर्ची बना के दे दी और जो असली पर्ची दी थी उसको छुपा के रख दिया। अब अगले दिन सेठ ने मुकदमा दायर कर दिया उस केवट के खिलाफ कि इसने मेरा जो है धन लिया था और वापस नहीं करा। केवट के घर पर पुलिस पहुंची, केवट को लेके आई, कोर्ट में उसकी उपस्थिति दर्ज कराई और जज ने पूछा क्या केवट तुमने इससे धन लिया था? तो केवट ने कहा हाँ साहिब, मैंने धन लिया था। तो तुमने इनका धन वापस क्यों नहीं किया? कि साहिब मैंने तो सारा धन इनका वापस कर दिया था। तो फिर तुम्हारे पास कोई पर्ची रसीद तो होगी। तो केवट के पास जो रसीद थी वो जज को दे दी। अब जज ने जब उस रसीद को देखा तो कुछ भी समझ में नहीं पड़ा, क्योंकि उसमें कुछ लिखा ही नहीं था, उस मतलब से रिलेटेड बात कुछ भी नहीं थी। अब जज बोले कि कोई और पर्ची होगी, इसमें तो कुछ भी नहीं मालूम पड़ता है कि तुमने इन सेठ का धन वापस कर दिया है। तो जो केवट था वो बहुत भोलेपन से बोला मैं क्या जानूं, रघुनाथ जी जाने, मुझे तो यही पर्ची दी थी। तो जज बोले कि ये रघुनाथ जी कहाँ हैं, कहाँ रहते हैं ये रघुनाथ जी? कि ये वहीं रहते हैं जहां मैं रहता हूं। तो बोले ठीक है। उस दिन की जो कोर्ट थी बर्खास्त कर दी गई
और रघुनाथ के नाम पर सम्मन जारी कर दिए। अब वो जो थाने का अधिकारी था उस सम्मन को लेकर उसके गांव पहुंचा और जगह जगह पूछे रघुनाथ जी कहाँ रहते हैं, रघुनाथ जी कहाँ रहते हैं। उस गांव में कोई रघुनाथ नहीं थे, पर रघुनाथ जी का एक मंदिर था। सबों ने कहा भैया यहाँ रघुनाथ नाम का तो कोई व्यक्ति नहीं है, रघुनाथ जी का मंदिर है, आप जाना चाहें तो वहां जाकर पूछ लीजिए। वो व्यक्ति वहीं पहुंचा, वहां पुजारी बैठे हुए थे। पुजारी जी इस सारे वृतांत को जानते थे, समझ गए। वो जैसे ही रघुनाथ के नाम के सम्मन को देखा और समझ गए, और उन्होंने उस व्यक्ति से वो सम्मन लिया, रघुनाथ जी के हस्ताक्षर किए और रघुनाथ जी के शरण में रखते हुए बोला, ठाकुर जी अब तक आप पे बेल पत्र फूल फल वस्त्र मिठाई आए हैं, आज एक गरीब भक्त का अर्जी आई है, उसका आपके अलावा कोई नहीं है। अब आपकी जिम्मेदारी बनती है कि इसको बाइज्जत बरी कराइए। रघुनाथ जी के चरणों में सम्मन रखते हुए पुजारी जी ने अर्जी लगाई और अगले दिन बहुत सुंदर रघुनाथ जी का श्रृंगार किया, क्योंकि आज पुजारी जी जानते थे कि हमारे रघुनाथ जी आज गांव में भ्रमण करते हुए शहर को जाएंगे और जज बाबा के सामने उपस्थित होंगे। बहुत सुंदर सा रघुनाथ जी का श्रृंगार हुआ। केवट भी पहुंचा दरबार में, कोर्ट में, और दरबार ने आवाज लगाई, रघुनाथ जी हाजिर हो, रघुनाथ जी हाजिर हो, रघुनाथ जी हाजिर हो। तभी एक वृद्ध व्यक्ति फटा सा कुर्ता पहने, फटी सी पगड़ी पहने, पतली सी लाठी लिए चलते आ रहे हैं। लाल लटपटी सी एक वृद्ध की झुकी सी देह, दुपट्टी फटी सी शीश बांधे सर धाए हैं, हाथ माहे छड़ी तुलसी की ही ये गलमाल, माथे पे रोली चारू चंदन चढ़ाए हैं। तुलसी की माला गले में पड़ी हुई है, शीश पर चंदन लगा हुआ है और वो जज बाबा के सामने उपस्थित हो गए। पहले तो जज बाबा उनको देखकर थोड़े से विहल हुए, फिर पूछा कि आप रघुनाथ जी हैं? बोले हाँ मैं ही रघुनाथ हूं। तो जब ये जो केवट था सेठ से धन ले रहा था उस समय आप उपस्थित थे? रघुनाथ जी बोले हम तो हर जगह उपस्थित रहते हैं। तो आपको पता है कि वो पर्ची कहाँ है जो इस सेठ ने दी नहीं है केवट को और उस पे सच में लिखा हुआ है कि इसने धन वापस कर दिया है? तो रघुनाथ जी बोले कि अमुक अमुक अलमारी में एक बही खाते की फाइल है, उस फाइल के मध्य में वो पर्ची रखी हुई है, आप सेठ जी को यहीं रोकिए और अपने पुलिस कर्मियों को भेजिए, वो आपको पर्ची मिल जाएगी। अब जैसे ही ऐसा बोला गया और केवट को और सेठ को दरबार में रोका गया, पुलिसकर्मी गए और वहां पर उनको वो पर्ची मिल गई। कुछ नहीं हुआ, सब बाइज्जत बरी हुए केवट जी, सब संपूर्ण दरबार उठ गया, परंतु जज के हृदय में अभी भी कुछ खटक रहा था। जज बोले कि ये जो कुछ हुआ है सामान्य बात तो मुझे नहीं लग रही है कतई। जज ने उसी व्यक्ति को बुलाया जो गांव में सम्मन लेके गया था।
बोला कि तुम ये सम्मान किसके घर में देके आए थे? तो उस व्यक्ति ने कहा कि इस नाम का कोई भी वहां व्यक्ति नहीं था साहिब, मैं तो ये सम्मान मंदिर में देके आया था, रघुनाथ जी का मंदिर है। बस तभी जज समझ गए, जो जज बाबा के नाम से आज वृंदावन में है, वो जज बाबा समझ गए और घर आए। घर आकर विहल होकर बहुत रोने लगे, बहुत रोए, अपने परिवार जन को सारी बातें बताई। तो परिवार वालों ने बोला कि इतना क्यों रो रहे हो? अरे तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम्हें ठाकुर जी ने दर्शन दिया है और तुम रो रहे हो, और वो आए हैं तो जाएंगे भी, तुम्हें क्या उनके जाने का दुख है? तो जज बाबा क्या कहते हैं? शिव शारद नारद शेष गणेश के दिन ही ध्यान में है जो आते रहे। शिव शारद नारद शेष गणेश के नहीं ध्यान में है जो आते रहे। सोई आज विनीत अदालत में केवट के गवाह कहलाते रहे। यानी जो शिव शंकर महेश और शारद नारद के ध्यान में भी नहीं आते हैं, आज वो केवट के गवाह बनकर आए थे। तो बोले आए थे तो अच्छी बात है, तुम्हें दर्शन हुआ, पर अब तुम रो क्यों रहे हो? क्या तुम वो जाते नहीं? जाते तो सही वो। बोले रोना मुझे ना तो उनके मुझे आने का पता लगा और ना मुझे खुशी हुई, ना रोने का गम हुआ, पर गम तो मुझे इस बात का है, दुख तो मुझे इस बात का है कि किस बात का दुख है? सुख नाही तो उनके आवे को भयो, दुख नाही तो जातज जाते रहे। सुख नाही तो उनके आवे को भयो, दुख नाही तो तज जाते रहे। ना तो मुझे उनके आने का सुख हुआ और ना ही उनके जाने का मुझे दुख हुआ कि वो मुझे तज कर चले गए, पर दुख इस बात का है कुर्सी पर बना जज बैठा रहा मैं, कुर्सी पे बना जज बैठा रहा मैं, और जगदीश मुझे समझाते रहे। रघुनाथ के वट के गवाह कहलाते रहे, जगदीश मुझे समझाते रहे। मुझे दुख इस बात का है कि वो आए और मैं खड़ा भी नहीं हुआ, कुर्सी पर बना रहा और अपने पद के अहंकार में बैठा रहा, और वो जगदीश मुझे समझाते रहे, एक निम्न केवट के लिए गवाह बनकर आए। बस तभी से जज बाबा ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया और वृंदावन आकर वास किया, और वहां पर वो जज बाबा के नाम से प्रसिद्ध हो गए। और देखिए जब तक वो वृंदावन में रहे वो कभी बांके बिहारी के दर्शन करने नहीं गए, ठाकुर जी के मंदिर में नहीं जाते थे। क्यों नहीं जाते थे? उनको ये लगता था मैं अधम हूँ, मैं पतित हूँ, मेरे सामने ठाकुर जी थे और मैं ठाकुर जी को प्रणाम तक नहीं किया, मैं अधिकारी नहीं हूँ ठाकुर जी को मंदिर में जाके दर्शन करूं। तो वो क्या करते थे कि जब पट बंद हो जाते थे तो वहां के आंगन में सिर रगड़ते थे, अपना माथा रगड़ते थे कि ये जो भक्तों की चरण रज है ना, यही मेरा उद्धार करेगी। तो सर्वोपरि हमारे श्री ठाकुर जी के लिए भक्त जन है, कभी भी किसी भी भक्त का निरादर मत करिए। वो अगर भक्त रूप में भी है, भाव उसके अंदर है, आपकी सामर्थ्य नहीं है ये जानने की कि वो भाव से कितना सच्चा है, लेकिन अगर वो भक्त स्वरूप में भी है तो आप उसका निरादर नहीं करिए, क्योंकि ठाकुर जी के लिए सर्वोपरि उसके भक्त हैं। और सबसे अच्छी सेवा होती है दास के दास के दास के दासों की भी सेवा करना। बोलिए एक बार जज बाबा की जय। तो ये जो हमने भक्तमाल में जज बाबा की कथा को श्रवण किया था, इससे हमको ये सीख मिली कि श्री हरि ठाकुर जी ना सिर्फ सूरदास बाबा जैसे पार्षदों के लिए प्रकट होते हैं और उनकी मदद करते हैं और बैकुंठ धाम ले जाते हैं, अगर हम दिल से, हृदय से, भाव से, प्रेम से उनसे जुड़ जाते हैं तो हमारे लिए भी ठाकुर जी को पाना कोई कठिन कार्य नहीं है।
एक बार भाव से प्यार से आप उनसे जुड़कर देखिए, खुद ब खुद आपके मन में जो प्रेरणाएं भाव प्रकट होने लग जाएगा ना, कहते नहीं बनेगा आपको किसी से। जैसे आप अपने बच्चों की बातें छुपाते हो ना कि मेरे बच्चे ने आज ऐसे हंसा, मेरा बच्चा आज ऐसे खेला, कि कहीं से नजर ना लग जाए, आप अपने ठाकुर जी की भी ऐसी बातें महसूस करोगे, प्रेरणाएं मिलेंगी, लेकिन आप बताओगे नहीं किसी को। आगे एक और भक्ता हैं, उनका हम चरित्र श्रवण करने जा रहे हैं। और ये जब मैं कभी सोचती थी ना कि व्यासपीठ पर बैठूंगी तो किस किस भक्त का चरित्र श्रवण करेंगे या अध्ययन करेंगे या बताऊंगी मैं, तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होता था, क्योंकि एक से एक सुंदर भक्त का चरित्र है, जो पढ़ो उसी में डूबते चले जाते हैं। पर मैंने सोचा कि एक श्रेणी बनाई जाए। श्रेणी बनाने से ये अभिप्राय था कि हमको ये लगे कि देखिए, पहले तो पार्षद की बात करी सूरदास बाबा, फिर अब एक आ गए केवट जी और हमारे जज बाबा, जो हम जैसे आम इंसान थे, कहीं कोई पार्षद नहीं थे, पर भक्ति रानी का प्रादुर्भाव हुआ और ठाकुर जी के प्रिय बन गए। अब एक और भक्त